दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। मोटरसाइकिल आपने ले ली है, मोटरसाइकिल शायद आपके पास ऑलरेडी है, पर अब आपको लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग टूरिंग करनी है, लद्दाख जाना है, स्पीति जाना है, ऐसी चीज़ें करनी है। पर सिर्फ मोटरसाइकिल लेके उससे बैठ के जाने से अच्छा है ये 5 एड ऑन्स या ये 5 चीज़ें अगर आप जाने से पहले कर लेंगे तो लाइफ आपकी काफ़ी हद तक शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं इन 5 पॉइंट्स के ऊपर। दोस्तों 5 पॉइंट्स या 5 एड-ऑन्स जो मेरे को लगते हैं आपको एक मोटरसाइकिल खरीदने के बाद और करने चाहिए टूरिंग करने से पहले। सबसे पहले है सेफ्टी, उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा है कंफर्ट, तीसरा है कनेक्टिविटी, चौथा है लाइट्स और पांचवा है कुछ एक्स्ट्रा स्टफ। तो सबसे पहले हम दोस्त बात करते हैं सेफ्टी। सेफ्टी में देखो क्या आता है कि अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो बाइक चलाना तो सीख ही लेना, इसको मैं नहीं गिन रहा हूँ कि ये सोच रहा हूँ कि बाइक तो आपको चलानी आती है। और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग से पहले जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ छोटे छोटे टूर्स कर लेना, 1 दिन 2 दिन 100-200 किलोमीटर ड्राइव। ठीक है, चलो अब चलते हैं पॉइंट्स पे। सेफ्टी में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और जो आपको पहनना भी जरूरी है वरना आपका चालान कट जाएगा वो है हेलमेट। हाँ दोस्तों, तो सेफ्टी में सबसे पहले आप इन्वेस्ट करो हेलमेट पे। उसके बाद राइडिंग बूट्स हो गए, जैकेट हो गई, राइडिंग पैंट्स हो गई, ग्लव्स हो गए। अब ये सब चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। हेलमेट इज मस्ट। अगर आपका कोई भी बजट है तो उसमें थोड़ा सा बजट हेलमेट पे ज्यादा रखना। हेलमेट क्योंकि इसको सेफ रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे जैसे आपका बजट हो आप उसके हिसाब से चीजें ले लो। राइडिंग जैकेट ले लो, राइडिंग पैंट्स ले लो, ग्लव्स ले लो, राइडिंग बूट्स ले लो। पर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग कर रहे हो, देखो चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, पर मेरे को पता है एक बजट का भी होता है, हर कोई एक ही बारी में सब कुछ नहीं ले सकता। तो मैंने भी ऐसा ही था, जब मैंने स्टार्ट करी थी मेरे पास हेलमेट के अलावा ना राइडिंग बूट थे, ना राइडिंग जैकेट थी, ना राइडिंग पैंट्स थी, पर धीरे धीरे मैंने चीजें इकट्ठी करी। तो यही एक तरीका है, पर हेलमेट पे आप हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेफ्टी में आपको अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ गया कंफर्ट। देखो कंफर्ट क्या है, अब कैसे कंफर्ट, एक तो देखो आपकी बाइक कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो अलग वीडियोस हैं, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, विच इज़ द बेस्ट टूरिंग बाइक, विच इज़ द बेस्ट एडवेंचर टूरिंग बाइक, और उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए जिससे आपकी राइड कंफर्टेबल हो, वो बाइक के ऊपर भी डिपेंड करता है। पर मैं बाइक वाले पार्ट को अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाइक आप ऑलरेडी ले चुके हो। ठीक है, अब उसमें हम नहीं जाते उसके डिटेल में, पर आप उसको और कंफर्टेबल कर सकते हो। एक उसमें आप विंडशील्ड, अगर आपकी बाइक में विंडशील्ड नहीं है पर आप उसमें एक्स्ट्रा लगवा सकते हो तो विंडशील्ड लगवा लेना दोस्तों। जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पे लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तो जो आगे हवा का जो प्रेशर पड़ता है ना, उससे बहुत स्ट्रेन पड़ता है बॉडी पे। अगर आप विंडशील्ड लगा लोगे एटलीस्ट इतनी की वो जो हवा सामने से आ रही है वो आपके हेलमेट के यहाँ से निकल जाए, तो प्रोटेक्शन मिल जाए ना, तो आप बहुत ज़्यादा कम थकोगे और आपको स्ट्रेस भी कम होगा। ठीक है, ऑलरेडी विंडशील्ड है तो बल्ले बल्ले है, नहीं है तो किसी तरह अगर लग सके तो लगवा लो। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं ये नहीं कह सकता कि 100% शायद सबको हो, पर फर्क तो पड़ता ही है कि जो आपकी सीट है वो एयर कुशन सीट्स आती है ना, जैसे जिसमें हवा भर जाती है, वो वाली जो कुशन सीट्स हैं जो मैं भी यूज़ करता था, या फिर आपके शॉर्ट्स आते हैं, पैडेड शॉर्ट्स आते हैं, साइकिलिंग शॉर्ट्स बोलते हैं, उसमें जो आप एक शॉर्ट्स होते हैं जो आप अपने राइडिंग पैंट या जीन्स के अंदर कहीं भी पहन लो, उसमें पैडिंग होती है पीछे आपके बम पे, तो आपको ना ऐसे शोर वो नहीं होगा, रैशेज नहीं हो जाएंगे, आपको दिक्कत कम होगी। तो उस पर भी आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो कि राइडिंग पैड आपके वो आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, प्लस एयर कुशन सीट्स भी आती हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अपने जो आप सिटिंग है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर सकते हो। ठीक है, तो हवा का प्रेशर कम पड़ रहा है, जहाँ बैठे हो वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, तो बल्ले बल्ले। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको कंफर्ट के लिए है, वो कंफर्ट क्या है, मेंटल कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा है कि अगर आप प्रॉपर लगेज सिस्टम लगवा लो, कि जैसे पीछे सैडल स्टे लगा लिया, फिर आपने प्रॉपर सैडल बैग्स ले लिए, हार्ड बॉक्स भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर, अगर आप वो हार्ड बॉक्सेस लेना चाहते हो। और अगर आप सॉफ्ट लेना चाहते हो, सैडल बैग्स जैसे आते हैं, जैसे मैं भी अपने राइड्स पे यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए एक सैडल स्टे लगवा लो। वो कुछ नहीं, एक फ्रेम सा होता है, साइड में लग जाता है, तो आपके जो सैडल बैग्स हैं ना वो अंदर की तरफ नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे पोजीशन ले लेते हैं, अंदर की तरफ नहीं जाते हैं। तो सैडल स्टे लगवा सकते हो आप। टैंक बैग ले सकते हो अपनी चीज़ों को रखने के लिए, जैसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो कुछ नहीं लगाते पीछे अपने, बहुत तो बार मैंने एक आधा एग्जाम्पल देखा, अटैची बांध लेते हैं पीछे, या कोई भी बैग लेके पीछे बांध लेते हैं। अब उसमें दिक्कत क्या है कि ठीक है जाने को जाओ, पर हमेशा ना एक मेंटल वो रहेगा कि यार खिसकता रहेगा बैग, कहीं टूट ना जाए रस्सी और ये सब। तो सैडल बैग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आते हैं, महंगे वाले भी आते हैं, सस्ते वाले भी आते हैं, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है। उससे थोड़ा सा आप मेंटली स्ट्रेस
में नहीं रहोगे। ऐसी टैंक बैग भी है, कुछ अपने इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर बार आपको चाहिए होते निकाल सकते हो, वो अपने आगे टैंक बैग पे रख सकते हो। मैग्नेटिक भी आते हैं और स्ट्रैप वाले भी आते हैं, तो वो आप देख सकते हो, आपकी चॉइसेस हैं। पर मेरा कहने का मतलब है ये लगेज सिस्टम जो है आपका, आप किस तरह से सामान लेके जा रहे हो उसको भी थोड़ा ऑर्गेनाइज वे की तरफ सोच सकते हो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हो, जिससे कि आप मेंटली आपको कोई स्ट्रेस ना हो और सामान भी अच्छे से रखे और पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। सो दोस्तों, ये हो गया कंफर्ट वाला सेक्शन जो मेरे को लगता है। उसके बाद जो तीसरा है वो कनेक्टिविटी। अब इसमें कनेक्टिविटी में आता है एक तो आपका जो ब्लूटूथ सिस्टम जो आता है, ऑडियो ब्लूटूथ जो आप लगता है अंदर, जैसे महंगी कंपनी के आते हैं, सेना का आता है, कार्डो का आता है, इंडिया का आई थिंक एक ब्लू आर्मर है, बहुत सारे हैं, सस्ते भी हैं, चाइनीज़ भी आते हैं। वी नेट एक बहुत मैंने देखा है जो सस्ता काफ़ी कुछ लोग यूज़ करते हैं। सो ब्लूटूथ आप यूज़ कर सकते हो, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको भैया फ़ोन कॉल्स वॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉल्स मिस नहीं कर सकते जब राइडिंग कर रहे होते हैं। मेरा फंडा थोड़ा अलग है, मैं आज तक ब्लूटूथ नहीं यूज़ करा। मेरा तो क्या होता है, फ़ोन में एयरप्लेन मोड पर डाल देता हूँ जनरली जब मैं फ्लाइट मतलब जब चला रहा होता हूँ। जब कहीं रुकता हूँ तो उसको वापस देखता हूँ, भैया किसी कॉल आई तो उस हिसाब से बात कर लेता हूँ। बट नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। बहुत से लोग होते हैं जिनको कॉल लेनी होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत चीज़ें हैं, तो आप उसमें एक इन्वेस्ट कर सकते हो। हैसल फ्री है अपना, उसी के अंदर सारे कंट्रोल्स होते हैं, पिक करना वो करना, गाने भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस तरफ भी आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहो तो। ये सब वो चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं कि आप वो नहीं होगा तो आपकी जर्नी खराब हो जाएगी या कहीं आप पहुंच नहीं पाओगे, वो तो आपको सिर्फ बाइक चाहिए, आप चाहिए और एक हेलमेट चाहिए, ठीक है, पहुंच जाओगे, और गाड़ी के कागज़ चाहिए, ठीक है। पर ये सब वो चीज़ें हैं जो आपकी जो जर्नी है ना उसको कंफर्टेबल बना सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी में मैं एक और चीज़ बोलूँगा, वो है आपका जो आगे जीपीएस नेविगेशन। जैसे मैंने अभी स्क्रीन लगाई थी जो आपकी मल्टीमीडिया स्क्रीन होती है, जिसमें आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो और आपके आगे आपका मैप्स वैप्स जो भी उसमें आप देख सकते हो। लोग फ़ोन भी लगा लेते हैं, मैंने बहुत सालों तक फ़ोन ही लगाया था आगे, पर फ़ोन के अपने प्लस हैं माइनसेस हैं। एक तो फ़ोन आपका वहाँ पे फिक्स हो जाता है, फिर फ़ोन आपको अलग चीज़ों के लिए यूज़ करना है तो बार बार उसे निकालना है, फिर वापस लगाना है, फ़ोन गर्म भी हो जाता है, बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, फिर उसे चार्ज करो, दिक्कतें हैं उसके साथ, मैंने बहुत फेस करी है। पर अब जब से मैंने आगे स्क्रीन लगा ली है प्रॉपर एंड तो अब वो टेंशन खत्म हो गई है, सीमलेस कनेक्टेड हो जाता है, ऑटोमेटिक चार्ज भी होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। सो उसे भी आप कर सकते हो एक इन्वेस्टमेंट, मेरे को ऐसा लगता है। ये सब वो चीज़ें जो आपको थोड़ा सा अगेन मेंटली स्ट्रेस फ्री नहीं रखेंगे एंड यू विल बी बेटर कनेक्टेड। ये दो चीज़ें हैं जो मेरे को ऐसा लगता है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, और देन अगेन नॉट अ कंपलसरी थिंग बट स्टिल यू कैन थिंक अबाउट इट। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है दोस्तों लाइट्स मतलब कि एक्स्ट्रा लाइट्स भी हो सकती हैं, या फिर जो आपके बल्ब है जो कंपनी से आता है, वो बल्ब क्या होता है हर बाइक में उतना पावरफुल नहीं होता है, पर बहुत सारे लीगल बल्ब्स हैं जो उससे पावरफुल होते हैं। मतलब आप अमेज़ॉन पे खरीद सकते हो, जैसे आपके ओसराम का आता है, फिलिप्स के आते हैं, H7 H9 अलग अलग टाइप के बल्ब्स आते हैं, वो थोड़े महंगे होते हैं। आई थिंक कुछ बल्ब 1000 रुपये 800 रुपये का भी एक बल्ब होता है, तो उस बल्ब से भी आपकी थोड़ी सी लाइट अच्छी हो जाती है। वो भी आप अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो, या फिर ऑक्सिलरी लाइट्स लगा सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा लाइट्स जो आती हैं। पर जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं दोस्तों वो ऊपर मत लगाना, हेडलाइट से भी ऊपर, हेडलाइट के नीचे कहीं पे आप लगा सकते हो, ठीक है। और अगेन मैं ऑक्सिलरी लाइट्स के बारे में ये बोलूँगा, ये बड़ा डिबेट है कि लीगल हैं इलीगल हैं, वो अलग चीज़ है, उस पर नहीं घुसते हैं। पर जब आपको ज़रूरत नहीं है तो ऑक्सिलरी लाइट्स मत यूज़ करो। मैं भी मेरी बाइक से बहुत टाइम से लगी हुई है, जब मैं ख़ास तौर से पहाड़ों में या कहीं रात को होता हूँ जहाँ पे लाइट की बहुत ज़रूरत है चलने के लिए, क्योंकि एज सच कोई लाइट नहीं होती है, सो वहाँ पे मैं ऑक्सिलरी लाइट से मेरे को बहुत फ़ायदा होता है। कॉन्फिडेंस भी आता है राइडिंग करते समय रात को, क्योंकि जब सब कुछ दिख रहा है तो नेचुरली कॉन्फिडेंस आएगा। जब अंधेरे में चल रहे हो और दिख कुछ नहीं रहा है तो कॉन्फिडेंस वैसे भी गिर जाना है। पर अगेन नाइट राइडिंग को मैं हमेशा बोलता हूँ कि तभी करें जब कोई चारा ना बचाओ या आपको करनी पड़ रही है मजबूरी में, जस्ट फॉर फन से कि चलो रात को चलते हैं। मेरे को लगता है कि रात को अवॉइड करना चाहिए। पर देन अगर ऑक्सिलरी लाइट्स हैं तो इट्स अ बिग प्लस, बिग बोनस। तो लाइट्स में यही बोलूंगा कि आप अपना मेन बल्ब चेंज कर सकते हो टू अ लिटिल पावरफुल वंस एंड और ऑक्सिलरी लाइट्स कर सकते हो। ऑक्सिलरी लाइट्स भी बहुत टाइप की आती हैं, सस्ती भी आती हैं, महंगी भी आती हैं। देखो जो बहुत सस्ती आती है मैंने देखा है कि वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑक्सिलरी लाइट्स होती हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, थोड़ी दूर तक ही वो लाइट भेजती हैं। जब तक उनमें थ्रो नहीं है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप कहोगे सर कौन सी ऑक्सिलरी लाइट्स, देखो ये बजट पे आती हैं, 1-1 लाख रुपए की भी आती हैं, 2-2 3-3 हज़ार रुपये की भी आती हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप 8-10 हज़ार तक की रेंज में जाओगे तो आपको अच्छी ऑक्सिलरी लाइट्स मिल जाएंगी, डिसेंट ऑक्सिलरी लाइट्स टू स्टार्ट विद। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट आ जाता है, वो है एक्स्ट्रा, मतलब कि जो मेरे को लगा कि उसका कोई एक सिंगल वो नहीं है, वो एक्स्ट्रा चीज़ है। एक अपने साथ एक टूल किट ज़रूर रखें। मेरे पास भी एक टूल किट है, वो भी मैं लेके जाता हूँ। उसमें ऑलमोस्ट सारा कुछ छोटे मोटे जो सब चीज़ें टाइट ढीली वीली करनी है वो सब कुछ उससे
हो जाता है और बहुत बार उससे मेरे को फ़ायदा भी हुआ है उसकी वजह से। तो एक टूल किट हमेशा अपने पास रखें। एक तो बाइक के साथ ही आती है, उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। एक प्रॉपर टूल किट आती है 48 पीसेस की, जो मेरे पास है आई थिंक वो 48 पीस वाली है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो आप पंप रख सकते हैं अपने साथ। अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर्स हैं, ट्यूब वाले हैं तो पंप रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पंचर लगाना पड़ेगा पहले, फिर पंचर पूरा खोलो, पंचर लगाओ, हवा तो चलो तब भी भरनी पड़ेगी, फिर बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी। ट्यूबलेस में ये है कि अगर हवा कम हो रही है, हवा भर लो और पहुंच जाओ अगले पंचर वाले तक। तो एक पंप अपने साथ रख सकते हो। और एक फर्स्ट एड किट, मतलब कि जैसे डिटॉल रख लिया, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम रख ली, रुई रख ली, पट्टी रख ली, ऐसी बेसिक चीज़ें। कुछ दवाई हो गई, जैसे कि पेट खराब हो गया, वॉमिटिंग की, बुखार की, सिर दर्द की, बेसिक जो आपकी दवाइयाँ हैं वो एक छोटा सा एक पैकेट बना के वो अपने साथ रख लो। कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन में कि जब अवेलेबल नहीं मिल पाती चीज़ें, जब इसकी बहुत ज़रूरत होती है। वैसे तो हर जगह दुनिया में मेडिकल स्टोर है, सब कुछ मिल जाएगा। कभी कभी आप ऐसे फंस जाते हो, नहीं होते चीज़ें और ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया है। ये हॉल्ट है एक महत्वपूर्ण वजह से कि हमारे फाल्गुन जी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। मगर इनकी गलती नहीं थी। जितना हमें लग रहा है कि ऑपोजिट साइड से जो ट्रक आ रहे थे वो बहुत ही वाहियात तरीके से ड्राइव कर रहे थे, तो फाल्गुन जी ने बचाने के लिए बिल्कुल साइड में लिया और फिसल गए। तो अभी ये हमारी ऑन रोड डिस्पेंसरी स्टार्ट है। डॉक्टर डीजे, डॉक्टर प्रशांत लगे पड़े हैं इलाज करने में। और ये हम कहाँ हैं हमें भी नहीं पता, कहीं ना कहीं हैं हम। ये बाइक है जो स्लिप हुई अभी, ये लोकेशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रोड है ही नहीं, रोड के नाम पर धप्पा है ये। तो एक छोटी सी फर्स्ट एड किट भी आप अपने साथ बना के रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 पॉइंट थे दोस्तों। सबसे पहले मैंने सेफ्टी के बारे में बात किया, उसके बाद मैंने कंफर्ट के बारे में बात किया, उसके बाद कनेक्टिविटी के बारे में बात किया, उसके बाद लाइट्स और एंड में एक्स्ट्रास। ठीक है, तो ये वो 5 मेरे को ऐसा लगता है कि एड ऑन्स की अपने मोटरसाइकिल के साथ अगर आप एड ऑन करोगे, सो योर जर्नी विल बी मच बेटर, मच कंफर्टेबल, स्ट्रेस फ्री रहेगी थोड़ी। एंड पर अगेन, कोई भी राइड करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करें और उसके बाद राइड पे निकलें। कोई और भी कंफ्यूजन है, बहुत सारा डेटा मेरे ऑलरेडी चैनल पे है, बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे आपको और भी बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। बाकी और भी मैं वीडियोस लाता रहूंगा। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, एक बटन है जो काफी लोग बोलते हैं, उसे दबा दो, सब्सक्राइब हो जाएगा, फ्री में है, कोई आपका खर्चा नहीं होना, कोई कुछ नहीं होना। क्या पता आगे आने वाले वीडियो से आपको कुछ और हेल्प हो जाए। बाकी मेरे वेबसाइट से भी जा सकते हो दोस्तों, www.falconridersindia.com। डिस्क्रिप्शन में भी होगा इसका लिंक, वहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे मिल जाएगी तो शायद आपको कहीं ना मिले। एक बार चेकआउट जरूर करना। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, हैव फन, एंजॉय, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय दोस्तों, एंड हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। वेलकम टू 2025 एंड मेक सम ग्रेट मेमोरीज। एंड आई होप आप सबके साथ बहुत अच्छा हो, जो भी सब आप सोच रहे हो सब आपके साथ बढ़िया हो। एंड या बाय बाय।